Okay, students, let us see how to make journal entries. Students, जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए बेसिक रूल्स तो आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही हैं, जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, दोज आर द परफॉर्मेंस और द फॉर्मेट। आप इस कॉलम की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको क्वेश्चन में एज इट इज मिलेंगी। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो बनाना है स्टूडेंट्स, वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसको हटा दीजिए, ठीक है। आप लोगों को जो कॉलम्स तैयार करने हैं स्टूडेंट्स, दोज आर द फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, LF, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। दोबारा से रिपीट करता हूं, डेट, ये डेट का कॉलम है। डेट का कॉलम मतलब यहां पर जो इस ट्रांजैक्शन की भी डेट गिवन होगी, आपको वो डेट लिखनी है। पर्टिकुलर्स, यहां आपको जर्नल्स बनानी है, मैं भी बना करके बताऊंगा किस तरह से वो जर्नल्स बनानी है। लेजर फोलियो, फिलहाल लेजर फोलियो कॉलम का यूज 11th क्लास में कहीं पे भी नहीं होगा, सो ये कॉलम आपका ब्लैंक कॉलम रहेगा हमेशा। देन दो कॉलम्स बनेंगे एंड ये दोनों कॉलम्स ही अमाउंट के कॉलम्स हैं। यहां आपको अमाउंट लिखना है इन रुपीज में, ठीक है। और इसमें डेबिट में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। क्लियर इट इज? कोई डाउट? ओके, चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको चेक करते हैं और ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हम इसके जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मान लीजिए इसकी जो डेट गिवन है, डेट इज 1 अप्रैल सपोज, तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट लिखेंगे और उसके बाद आप इसको एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन करना आता है, वो जानते हैं कि जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और कमेंस्ड बिजनेस विद कैश की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें एसेट्स में एक तरफ हम कैश में प्लस करते हैं और दूसरी साइड पर कैपिटल में प्लस करते हैं। बिल्कुल ठीक ना? यानी आपकी ट्रांजैक्शन में दो चीजें प्लस होती हैं, एक कैश प्लस और एक कैपिटल प्लस, ठीक है। हम थोड़ा सा मॉडर्न रूल की तरफ जाते हैं। मैंने मॉडर्न रूल्स में आप लोगों को बताया था कि एसेट्स, लाइबिलिटीज इन कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, इन अकाउंट्स के अलग अलग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। उनमें सबसे पहले कैश, जो कि एक एसेट है, हम उसके रूल को थोड़ा सा देखें तो उसमें लिखा था कि एसेट्स इंक्रीजेस इन डेबिट, अगर एसेट बढ़ता है उसे डेबिट कीजिए। लाइबिलिटीज इन कैपिटल में लिखा था इंक्रीजेस इन क्रेडिट, यानी कि अगर लाइबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसे क्रेडिट कीजिए, ठीक है। सो अगर कैश इंक्रीज है तो मुझे उसे डेबिट करना है। अब इसे लिखने का तरीका क्या है? हमें कैश को डेबिट करना है, यानी आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट। लिखने का वे ये है कि आपको कैश अकाउंट को डेबिट, डेबिट के लिए आप DR डॉट इसका यूज करेंगे, आपको पूरा डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप 2 लिखेंगे। क्रेडिट के लिए हम 2 का यूज करते हैं, 2। कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है, सो कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
आपकी जो जर्नल एंट्री है, पर्टिकुलर्स में आपको जर्नल एंट्री लिखनी है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है, आपको एसेट्स को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। एसेट्स में कैश डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कैपिटल आएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस अमाउंट से आएगा? मान लीजिए यहां पे 50,000 रुपीज से बिजनेस को शुरू किया गया, तो अमाउंट वुड बी 50,000। सो डेबिट के अमाउंट को आप डेबिट के सामने लिखेंगे एंड क्रेडिट के अमाउंट को आप क्रेडिट के सामने लिखेंगे। ये लाइंस आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने आपको कन्वीनियंस के लिए, समझाने के लिए बताया है। 50,000 एंड 50,000, क्लियर इट इज। इसके बाद आप हर ट्रांजैक्शन को नरेट करेंगे, हर जर्नल एंट्री को नरेट करेंगे। नरेशन का मतलब क्या है कि आपको इसको बताना होगा ये जो जर्नल एंट्री किया है आपने, वो किस चीज की जर्नल एंट्री की है। इसके लिए बीइंग, कोई भी जर्नल एंट्री आपका बीइंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, या फोर से। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, दैट्स ऑल। आपको नरेट करना है, आपको जर्नल के बारे में बताना है कि आपने किस चीज की जर्नल एंट्री की है। जर्नल एंट्री होना जरूरी है, उसकी लैंग्वेज, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप कितना लिखते हैं। आप चाहे तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एज जर्नल एंट्री लिख सकते हैं, या चाहे तो इन शॉर्ट में आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने ये जर्नल एंट्री जो की है वो किस ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री को किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। ओपनड ए बैंक अकाउंट, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, मैं फिर से दोबारा से मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में गोल्डन रूल्स पे भी जा सकता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हम उससे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया है, तो हम लोग एक बार अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू भी इसको देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, जब आप ओपन ए बैंक अकाउंट करते हैं तो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं और बिजनेस में से जो कैश पड़ा था वो कम हो जाता है। ठीक है, अब बैंक भी आपका एसेट और कैश भी आपका एसेट। ठीक है, अब बैंक एक प्लस हो रहा है, एसेट में प्लस और एसेट में ही माइनस। और एज पर मॉडर्न रूल एसेट्स के लिए बोला जाता है एसेट्स इंक्रीजेस इन डेबिट एंड डिक्रीजेस इन क्रेडिट। अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं आप उसे डेबिट कीजिए, डिक्रीज होती हैं उसे क्रेडिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द सेम डे अब एक एसेट इंक्रीज है और एक डिक्रीज है, तो जो एसेट इंक्रीज हो रही है उसे डेबिट कीजिए और जो एसेट डिक्रीज होती है उसे आप क्रेडिट कीजिए। देखिए मैंने लिखने का भी वही रखा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैश अकाउंट। डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, मान लीजिए 10,000, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। एंड नरेट करना है बीइंग ओपनड ए बैंक अकाउंट। ठीक है, यही सेम ट्रांजैक्शन जो ओपन ए बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, अगर आप देखें तो इस तरह से भी आ सकती है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में। अगर आप सोचें तो ये बिल्कुल सेम है, आपको वही बैंक में अमाउंट को प्लस करना है, कैश में से अमाउंट को माइनस करना है। तो बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
सपोज 5000 आपने और डिपॉजिट करा दिया बैंक में। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ऑफिस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं। जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर आप देखें तो आप कैश आपका प्लस हो गया और बैंक में से आपका पैसा माइनस हो गया। ठीक है ना, तो आप इसी के थ्रू एंट्री कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने 3000 रुपीज विड्रॉ किए बैंक से। बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। क्लियर ना? तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सिंपल जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और अगली जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी परचेज की है कैश में। जब हम कैश में मशीनरी परचेज करेंगे स्टूडेंट्स, फिर से हम एक बार दोबारा से उसी चीज को देखते हैं। आप क्या करेंगे? मशीनरी में प्लस करेंगे और कैश में माइनस करेंगे। ठीक है ना? अब बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रखिए, आपकी सारी जर्नल एंट्रीज ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी। आप मशीनरी में प्लस करेंगे अगर, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या होगा? बिल्कुल ठीक, कैश अकाउंट। सपोज मशीनरी परचेज किया कैश में 10,000 की, तो डेबिट को डेबिट के सामने लिखिए, क्रेडिट के अमाउंट को क्रेडिट के सामने लिखिए और नैरेट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। इसको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है स्टूडेंट्स, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए भी तो ट्रांजैक्शंस लिखते थे, तो क्या कंप्लीट सेंटेंस लिखते थे? कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा समराइज्ड वे में लिखते हैं, तो आप नरेशन को थोड़ा समराइज्ड वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम भारत फर्नीचर हाउस। अब यहां पे ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम भारत फर्नीचर हाउस। भारत फर्नीचर हाउस से आपने फर्नीचर को परचेज किया है। यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने भारत फर्नीचर हाउस को कैश में पेमेंट भी किया है। इसका मतलब भारत फर्नीचर हाउस से जो हमने फर्नीचर खरीदा है वो उधार में खरीदा है। ठीक है ना? चलिए अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमारे पास फर्नीचर आ गया। दूसरी तरफ आप अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनाते तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आप लाइबिलिटीज को प्लस करते, क्योंकि आपने उधार में फर्नीचर परचेज किया है। अब लाइबिलिटीज में प्लस करते तो किसे पैसा देना था? हमें भारत फर्नीचर हाउस को। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी हो गया, ये आपकी एसेट हो गया। ठीक है, अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से बढ़े। फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीजेस इन क्रेडिट। ठीक है, तो टू भारत फर्नीचर हाउस आपको पूरा लिखना है। ठीक है, बीइंग
परचेज फर्नीचर फ्रॉम, ऑन क्रेडिट आप कर दीजिए, फ्रॉम भारत फर्नीचर हाउस। अगर आप लिखना चाहें तो अमाउंट उसका डाल दीजिए, यहां पर कितने का आपने परचेज किया है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको गोल्डन रूल के बारे में भी बता देता हूं। मान लीजिए इसी ट्रांजैक्शन को आपको गोल्डन रूल से करना था, और गोल्डन रूल का पहला रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास बिजनेस में क्या आ रहा है? अगर आप देखें तो बिजनेस में, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर आ रहा है। अगर फर्नीचर आ रहा है तो आप डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर को आपने डेबिट किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ गया आपके पास से? नो, हमारे पास से कुछ भी नहीं गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम नहीं, कोई इनकम भी नहीं है। क्रेडिट द गिवर, ये फर्नीचर किसने दिया हमें? गिवर है भारत फर्नीचर हाउस, सो आपने उसको क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट्स। ठीक है। सो सेम जर्नल एंट्री को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। आप उसको मॉडर्न रूल का यूज भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल रूल का भी यूज कर सकते हैं। मैं मॉडर्न रूल सिर्फ इसलिए करा रहा हूं सो दैट आप लोग इन फ्यूचर में जब भी जर्नल एंट्रीज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी ट्रांजैक्शन आपकी ट्रेडिशनल रूल से इजीली हो जाए, तो वहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्टक्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। सो मैं ट्रांजैक्शंस को मॉडर्न रूल से करा रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न रूल से ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, हम आगे कंटिन्यूड करते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। अगर आप गुड्स को परचेज करते हैं कैश में तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, आप गुड्स में प्लस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे। दोनों एसेट्स हैं, सो एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। एसेट इंक्रीज है प्लस, एसेट डिक्रीज है माइनस। लेकिन गुड्स के केस में स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना होगा, गुड्स नाम का अपना कोई भी अकाउंट नहीं होता है। गुड्स के लिए या तो हम लिखते हैं परचेजेस या लिखते हैं सेल्स। अब यहां गुड्स के लिए क्या लिखे, परचेजेस लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या किया है। क्योंकि आपने गुड्स को परचेज किया है तो यहां पर अकाउंट ओपन होगा, परचेजेस account debit to cash account and the amount of purchase being goods purchased। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर आप देखें तो परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम, उधार में खरीदा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपका एक तरफ देखें तो गुड्स में प्लस हो गया, दूसरा तरफ देखें तो लाइबिलिटीज में हरिराम जो है वो प्लस हो गया। ठीक है, तो एसेट प्लस लाइबिलिटी प्लस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब आप बड़े इजीली जानते हैं। मॉडर्न रूल का यूज कीजिए, एसेट्स इंक्रीजेस इन डेबिट, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज के लिए हरिराम। अब यहां पर मैं अकाउंट नहीं लिखूंगा। मैं अकाउंट क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि हरिराम एक पर्सन है, कोई अकाउंट नहीं है। हरिराम के लिए तो मैं अकाउंट ओपन कर सकता हूं, सो अगर आप चाहें तो हरिराम से अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, पर हरिराम अकाउंट नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी होगी आप लोगों को कि हरिराम से अकाउंट ओपन हो सकता है, हरिराम अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। बेटर इज नॉट टू यूज एनी अकाउंट, आप ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। पर गलती से अगर आपने अकाउंट लिख दिया है देन एपोस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि हरिराम से अकाउंट तो ओपन हो सकता है, हरिराम अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। सो अमाउंट फिल करें, बीइंग क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट